Let's make news at 6। भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को बड़ी गिरावट देखी गई। बीएसई सेंसेक्स 1068 अंक गिरकर 82,226 पर बंद हुआ। एनएसई निफ्टी 288 अंक टूटकर 25,425 पर उतर गया। तकनीकी क्षेत्र में कमजोरी बनी रही क्योंकि अमेरिका में भारतीय आईटी कंपनियों के शेयरों में गिरावट आई और एआई के प्रभाव से दबाव बढ़ा। वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता का असर पड़ा, खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की 10 से 15% टैरिफ की घोषणा से, जिससे आर्थिक विकास पर चिंता बढ़ी। विशेषज्ञों का कहना है कि तकनीकी शेयरों में कमजोरी जारी रह सकती है। भारतीय रुपया आज डॉलर के मुकाबले और कमजोर हो गया। मंगलवार को शुरुआती कारोबार में रुपया 7 पैसे गिरकर 90.96 के स्तर पर पहुंच गया, जो पिछले बंद भाव 90.89 से नीचे है। इंटरबैंक फॉरेक्स मार्केट में ये 90.91 पर खुला था, लेकिन फिर और फिसलकर 90.96 पर आ गया। डॉलर की मजबूती, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल और घरेलू शेयर बाजार की कमजोर शुरुआत ने इस गिरावट को बढ़ावा दिया। हालांकि विदेशी निवेशकों की खरीदारी ने इसे और ज्यादा टूटने से कुछ हद तक रोका। इधर सोने और चांदी के दामों में आज तेज उछाल देखा गया। इंडिया बुलियंस एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1283 रुपए बढ़कर 1,59,503 रुपए हो गई। मतलब 2 कारोबारी दिनों में ये कुल 5,000 रुपए महंगा हुआ। चांदी में और ज्यादा तेजी रही। 1 किलो चांदी 2,460 रुपए बढ़कर 2,66,535 रुपए पर पहुंच गई। पिछले 2 दिन में ये 16,000 रुपए से ज्यादा महंगी हो चुकी है। इस साल अब तक सोना 26,000 रुपए और चांदी 36,000 रुपए महंगी हो चुकी है। 2025 में सोने में 57,000 रुपए यानी 75% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। निवेश बैंक यूबीएस का अनुमान है कि केंद्रीय बैंकों की मजबूत मांग और गोल्ड ईटीएफ में बढ़ते निवेश से सोना 10 ग्राम के हिसाब से 1,80,000 रुपए तक जा सकता है। मेघालय में 2018 से अब तक कोयला बिक्री से 13 करोड़ 87 लाख रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ है, जबकि अवैध खनन पर सख्ती बढ़ाते हुए 14 खदान मालिकों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने विधानसभा में खुलासा किया कि सितंबर 2025 से कोयले पर जीएसटी दर 5% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है, जिससे राजस्व में और वृद्धि की संभावना है। वहीं उमियम झील के निकट री-भोई जिले में 66 एकड़ जमीन टाटा ग्रुप की इंडियन होटल्स कंपनी को 5 सितारा ताज रिसॉर्ट और स्पा के लिए सौंपी गई है। इससे 60 साल में प्रदेश को 1,982 करोड़ रुपए का कुल राजस्व मिलेगा। इसमें पहले साल से 4 करोड़ 47 लाख रुपए वार्षिक और 10वें साल तक 9 करोड़ 46 लाख रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। साथ ही एक मुश्त 8 करोड़ रुपए का प्रीमियम भी मिलेगा। ये परियोजना पर्यटन को बढ़ावा देगी और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा करेगी। हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तेलंगाना की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा सहारा बन गया है। 2024-25 में इसने लगभग 68,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया और करीब 3.5 लाख लोगों को सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार दिया। ये राज्य की कुल उत्पादकता का करीब 4.6% है। रिपोर्ट कहती है कि एयरपोर्ट से सीधे 30,000 करोड़ का राजस्व मिला। यात्रियों की संख्या 2 करोड़ 95 लाख रही। सामान ढुलाई से फार्मा और लाइफ साइंस कंपनियों को बहुत फायदा हुआ। अगर पास में बनी जीएमआर एरो सिटी को भी जोड़ें तो योगदान 75,000 करोड़ रुपए और नौकरियां 4 लाख तक पहुंच जाती हैं। अनुमान है कि 2037-38 तक ये बढ़कर 2,13,000 करोड़ रुपए का योगदान और करीब 10 लाख रोजगार दे सकता है। केंद्र सरकार ने पिछले 2 महीनों दिसंबर 25 और जनवरी 26 में कबाड़ से कुल 200 करोड़ 21 लाख रुपए की कमाई की है। इसमें से जनवरी में अकेले 115 करोड़ 85 लाख रुपए आए। ये आंकड़े सचिवालय सुधार रिपोर्ट के 27वें संस्करण में सामने आए हैं। रेलवे, भारी उद्योग और कोयला मंत्रालय जैसे बड़े विभागों ने इसमें सबसे ज्यादा योगदान दिया। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। स्वच्छता अभियान के तहत पुरानी फाइलें और रद्दी हटाने से लाखों वर्ग फुट जगह भी खाली हुई, जिसे अब बेहतर कामकाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही ई ऑफिस और डिजिटलीकरण को भी मजबूती मिली है। 2021 से अब तक कुल 4,405 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हो चुकी है। यानी कबाड़ से सच में
कुबेर बन गई है सरकार। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।